नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के बाड़मेर जिले में खेजड़ी समेत हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सोलर कंपनी पर आरोप है कि उसने शिव उपखंड के बरियाड़ा और खोड़ाल गांवों में पेड़ों को काटकर कुछ को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया और बाकी को जमीन में दफना दिया। इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे रहे। उनके साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में उतर आए हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने घटना स्थल पर लगातार धरना दिया और विधायक भाटी ने कहा कि अपराध के साक्ष्य मिटाने के लिए इसे जमीन में गाड़ा गया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन से पेड़ काटने के बाद सबूत नष्ट करने के मामले पर सवाल किए। मौके पर मौजूद अधिकारियों की ओर से कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले को गोलमोल जवाब दे रहा है। इस मामले में धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। साथ ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के बेगू में भगवान महाकाल की भव्य शाही यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बेगू नगर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। श्रावण मास को भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उत्सव का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसी कड़ी में बेगू नगरवासियों ने सोमवार को विशेष आयोजन करते हुए महाकाल की शाही सवारी का नगर भ्रमण करवाया। यह शोभा यात्रा जोड़ेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंची, जहां भव्य महाआरती की गई और भ्रमण के दौरान श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ, जिसे हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। श्रीगंगानगर में नशा तस्कर की तेज और लापरवाही से पिकअप चलाने के कारण घायल हुए कानाराम की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने शव को लेकर रायसिंह नगर क्षेत्र के कालूवाला ढाबे के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक दौलत राज और कई ग्रामीण इस धरने में शामिल हुए हैं। मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है, जहां पर परिजन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ जमकर मांग कर रहे हैं। और क्योंकि घटना के समय कालूवाला ढाबे के पास नाका लगाया गया था, वे मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। यह घटना 23 जून की है, जहां पुलिस की नाकाबंदी के दौरान यह घटना हुई थी, जहां नशा तस्कर तेज और लापरवाही भरी ड्राइविंग के चलते युवक को टक्कर मारकर फरार हो गया था। डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में जल भराव से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों, जर्जर भवनों की सूची तैयार करने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली पानी जैसी सार्वजनिक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को अब तक किए गए वृक्षारोपण की प्रगति अपडेट पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार की विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं और समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट भी समीक्षा में ली गई है। उधर रक्षाबंधन के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में एक भव्य, भावनात्मक और अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों आंगनबाड़ी महिलाओं ने भाग लिया, जहां पर कार्यकर्ता और सहयोगिनियों ने वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और विधायक चंद्रभान आक्या को राखी बांधकर सम्मानित किया। यह आयोजन बहनों के प्रति सरकार और समाज की संवेदनशीलता का सुंदर प्रतीक बना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने राखी बंधवाने के बाद बहनों की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील दोहराई और कहा कि इस रक्षाबंधन हर व्यक्ति को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पृथ्वी हरी भरी रहे और पर्यावरण संरक्षित रखा जा सके। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां आयोजित सर्व समाज महाभगवा कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज यह भव्य महाभगवा कांवड़ यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को याद किया और कहा कि यदि स्थिति अनुकूल होती तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इस कांवड़ यात्रा में उनके साथ होते, लेकिन प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण अपने कार्यों में व्यस्त है। विधायक ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सनातन प्रगति और परंपराओं के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की यदि सनातन संस्कृति और परंपराएं पूरे विश्व में पहचानी जाती है।
पर बहुत आनंद होता है। भगवान त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की इतनी कृपा है कि सदैव यहाँ के लोगों का स्नेह और गणेश जी का आशीर्वाद प्रसाद मिलता ही मिलता है। और सवाई माधोपुर के लोग हैं इतने प्यारे और अच्छे, धार्मिक सनातनी भारत की संस्कृति परंपराओं को महाभारती की सेवा में समर्पित रहते हैं। आज इस आयोजन में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को मेरे को साथ आना था, लेकिन वो बाढ़ की जो सेवाएं चल रही है उसमें उनकी ड्यूटी होने से वे कहीं ना कहीं उसमें व्यस्त हो गए। लेकिन सवाई माधोपुर में जब भी आया हूँ मुझे बहुत स्नेह लोगों का गणेश जी का आशीर्वाद मिला है। और आज महाकाल का जो उत्सव था, विशाल जो हजारों युवाओं की सनातनियों की कावड़ यात्रा थी, ये परिचय देती है सनातन संस्कृति परंपराओं का पुनः उत्थान हुआ है। और इसी सनातन संस्कृति परंपराओं से पूरी दुनिया में इस भारतवर्ष को जाना जाता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से देश का संस्कृति परंपराओं के साथ साथ और देश का विकास गौरव आगे की ओर बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ यही लोगों का स्नेह आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के प्रति है। और उसके एकता और अखंडता का परिचय वो मैं आज ये सवाई माधोपुर में देख रहा हूँ सनातनियों के द्वारा। एमएलए साहब, जैसे आप कथावाचक अनुरुद्धाचार्य महिलाओं के लिए जो उटपटांग बयान देते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सनातनियों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, संतों और गुरुजनों के लिए हम लोगों को कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन के पहरी हैं, इनके बारे में पहले हमें पूरा जानना चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए। आप कहीं भी देखेंगे कोई मठ है, आश्रम है, मंदिर है, वहाँ सभी जगह निःशुल्क सेवाएं दी जाती है, प्रसाद भी कराया जाता है, भजन कीर्तन भी होते हैं, गीता के उपदेश से लोगों को सतमार्ग भी दिया जाता है अपने प्रवचनों के माध्यम से, कहीं रामचरितमानस के माध्यम से। हमारे देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए और पंचतत्व रूप जो भगवान है, भले वो हमारी वनस्पति हो, भले आकाश हो, जल हो, पृथ्वी हो, उन सब के लिए, उनको संरक्षण के लिए जो संदेश भी जाते हैं, तो ये मानो हमारे गुरुकुलों से, हमारे मंदिर मठ आश्रमों से जाते हैं। उनके जो सेवादार हैं उनके प्रति हमारा अच्छा भाव रखना चाहिए। और उनको आप समर्थन नहीं भी करें, लेकिन उनके बारे में कोई भी निंदा करना उचित नहीं है। धार्मिक सनातन संस्थाओं के अलावा कोई भी कोई कहीं सेवा करता हो, ऐसे निःशुल्क तो बता दें आप। कहीं भी आपदा आती है तो उसमें सदैव खड़े रहते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके बारे में अच्छे विचार ही रखने चाहिए। सनातन तो सर्वधर्म में सम्मान करने वाला है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला है, पूरी दुनिया को विश्वगुरु मानने वाला है, तो वो सनातनी है। तो सनातन के प्रति अच्छा भाव हम सबको रखना चाहिए और सनातनियों की जिम्मेदारी बनती है कि सनातन धर्म की, भगवान की सदैव रक्षा करें, सेवा करें और उसके संरक्षण के लिए सदैव योगदान दें। कोटा जिले के सांगो तहसील के डूंगरपुर गांव स्थित सरकारी मिडिल स्कूल की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में झालावाड़ जिले में हुए स्कूल हादसे के बाद यहां की 4 कक्षा को जर्जर घोषित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर भवन को गिराने के आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। स्कूल में कक्षा 1 से 7 तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल परिसर में बारिश के समय पर जल भराव हो रहा है, जहां पर पानी लंबे समय तक जमा रहता है। छात्र छात्राओं और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। अपने पास 2 रूम है, तो 2 क्लासों में डिवाइड किया है, पीएस और ईपीएस। तो हम चाहते हैं कि आरटी की बोर्ड है तो उसको भी फिर हमने अलग कर दिया है, तो उसको हम जो हमारा ऑफिस है उसके पास में जो बरामदा है उसमें बच्चों को बिठा रहे हैं। पर फिलहाल तो जैसे आज ही 1 से 7th क्लास तक, फर्स्ट से 7th तक एक कमरे में है, 8th को सेपरेट कर रखा है, तो परेशानी तो ना आप लोगों को? परेशानी बहुत है और थोड़ी सी व्यवस्था हमने वो चबूतरा है बाहर जो पेड़ के पास, तो हम चाहते हैं कि एक क्लास में बिठा दें, एक ऑफिस में हो जाएगी, तो 3 जो ईपीएस की है अलग अलग हो जाएगी और 1 से 5वीं की एक ही रूम में फिलहाल हमारे पास व्यवस्था है। भरतपुर जिले में बरसात का दौर लगातार जारी है। पानी से नदी नाले उफान पर है और बांध पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। वहीं करौली जिले के पाशना बांध से पानी निकास कर गंभीर नदी में छोड़ा जा रहा है, जहां पर पानी से कई गांव के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। ग्रामीणों का आवागमन भी बंद हो गया है, जिससे ग्रामीण मजबूरन पानी को पार करके आवागमन बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बयाना उपखंड के गाँव चहल में देखने को मिला, जहाँ पर गंभीर नदी पर बनी पुलिया पानी के
कारण टूट गई, जिसकी शिकायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से खूब की, लेकिन अभी तक अपनी आंख बंद कर ली है और खुद ग्रामीणों ने ही निजी चंदा इकट्ठा कर पुल बनवाया है। लेकिन पानी की तबाही ने एक बार फिर उस पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों का आवागमन बंद हो चुका है। फिलहाल विद्यार्थी और राहगीर ग्रामीण जन मजबूर होकर जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील के औवा गांव में सुबह एक सड़क हादसे में बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था, तभी सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने उनको टक्कर मार दी। इस दौरान औवा निवासी अयूब गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां पर अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया गया है। मारवाड़ जंक्शन अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को पाली रेफर कर दिया और उनके बच्चे की हल्की चोट होने के कारण उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। उधर सलमपुर जिले के धौलागढ़ धाम में श्रावण महाकुंभ के अंतर्गत रात्रि एक शाम गौमाता के नाम पावन अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह संध्या परम पूज्य योगी प्रकाश नाथ महाराज के दिव्य सानिध्य में आयोजित की गई, जिसकी प्रेरणा और आशीर्वाद से कार्यक्रम अध्यात्म और भाव भक्ति से भर उठा। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक ओम जी मुंडेल ने अपनी आवाज में गौमाता की महिमा और भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां देकर समूचे वातावरण को भक्ति रस में डुबो दिया। जैसे ही गौमाता के जयकारे स्वर गूंजे, पूरा धाम श्रद्धा से भर उठा। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति रस में सरोवर में भजनों का आनंद लिया। उधर बारां जिले में सावन मास के अंतिम सोमवार को कमलेश्वर विकास समिति भवरगढ़ द्वारा आयोजित 11वीं विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जहां पर भक्ति और उत्साह के साथ यह संपन्न हुई। यह यात्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस यात्रा में लगभग 1201 कांवड़ियों ने भाग लिया और यात्रा का शुभारंभ सीताबाड़ी से गंगाजल से कांवड़ भरकर हुआ। कांवड़िए भजन कीर्तन करते हुए यात्रा करते हुए कमलेश्वर महादेव मंदिर भवरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। यात्रा मार्ग पर केलवाड़ा और भवरगढ़ समेत कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया और साथ ही इस यात्रा को देखने के लिए काफी लोग उमड़ पड़े। सिरोही जिले में 12वीं कक्षा के एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं होने से परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने कांडला हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में महिलाएं और युवक भी शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार जो टीम है वो नहीं पहुंचने के कारण अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जिससे परिजनों की पीड़ा और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उधर बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रामगढ़ नाका क्षेत्र में रेत और बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रोलियों को जब्त किया है। ये वाहन असनावर वन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन कर बजरी का परिवहन कर रहे थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान दोनों ट्रैक्टर ट्रोलियां राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 33, 41 और 42 के तहत जब्त की गई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग द्वारा आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने की चेतावनी दी गई है। असनावर वन क्षेत्र से वन भूमि से अवैध रूप से बजरी खनन करके ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसकी ये जो 2 ट्रैक्टर है ये गोलू एक है रामगढ़ निवासी उसके हैं, उसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि साहब ये बहुत बड़ा लगातार कर रहा है। इसको व्यक्तिगत रूप से भी हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझ नहीं पाया। आज अंततः वन विभाग के द्वारा वन स्टाफ के द्वारा इसको दोनों ट्रैक्टरों को हमने करते हुए पकड़ा और राजस्थान और अधिनियम 1933 में सीज करके आज रंजीत क्षेत्र पे खड़ा किया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।